इंदौर चाणक्यपुरी चौराहा स्थित सेन महाराज स्मरण प्रतिमा स्थल पर केंद्रीय समिति सेन समाज ने 100 से ज्यादा प्रतिभावान विद्यार्थियों का सम्मान संपन्न हुआ। समारोह की शुरुआत विधायक मधु वर्मा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नंद किशोर वर्मा, समाज सेवी वल्लभ पटेल, दद्दू महाराज, एमआईसी सदस्य पार्षद बबलू शर्मा ने दीप प्रज्वलित करके की। कार्यक्रम की जानकारी देते हुए सेन समिति के अध्यक्ष नीलेश सेन शैलू ने बताया कि हरियाली अमावस्या के पावन अवसर पर सेन बगीचे में पर्यावरण हितैषी पौधे रोपे गए और उनकी देखभाल करने का संकल्प समिति सदस्य द्वारा लिया गया। समाज के 100 से अधिक प्रतिभाशाली छात्र और छात्राओं को जिन्होंने 70% से अधिक अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी विद्यार्थियों का सम्मान किया गया। अतिथियों ने सभी विद्यार्थियों को स्कूल बैग और सम्मान पत्र मोमेंटो देकर सम्मानित किया गया। अपने बच्चों को सम्मानित होने पर उनके माता पिता को अपने बच्चों पर गर्व हुआ। इस अवसर पर नितेश सेन, जनक सेन, मंगलवार अमरिया, संदीप श्रीवास, रितेश वर्मा, विनीत सेन, मनोहर सांखला, राजकुमार भाटी, संजय श्रीवास्तव, राजेश सेन, रामजी, नंद किशोर गहलोत, लालू भैया, घनश्याम मंगोलिया, ओम प्रकाश परखे, मुकेश वर्मा, ओम परखे, गणेश परिहार, नर्मदा प्रसाद मालवीय, विक्रम ठाकुर, छगनलाल श्रीवास, उषा सेन, प्रीति बैराठी, तरुणलता खरौत, मणि वर्मा, मंजू अमरिया, विद्या सेन सहित अन्य लोगों की गरिमा में उपस्थिति और रही। दादू महाराज कहा कि पढ़ाई के साथ संस्कार जो हमें माता पिता से मिलता है वे यह जरूरी है हमारे भविष्य के लिए। और समाज के वरिष्ठ जनों ने कहा कि अगर सफलता प्राप्त करना है तो मोबाइल से दूरी बना रखें। आज हमें गर्व है कि हमारी बेटियां पुरुष वर्ग से भी आगे हैं, जो हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। आज हमारे बच्चे इंजीनियर, डॉक्टर जैसे सम्मानित पद पर विराजमान हैं, जो हमारे समाज के लिए गर्व की बात है। अंत में आभार विनीत सेन ने किया। समारोह की शुरुआत विधायक मधु वर्मा, कैबिनेट मंत्री दर्जा प्राप्त नंद किशोर वर्मा, समाज सेवी वल्लभ पटेल, एमआईसी सदस्य बबलू शर्मा ने दीप प्रज्वलन करके की। समाज के प्रति देकर सम्मानित किया। अध्यक्ष के नाते मुझे अमेरिका से मोहनलाल जी सराठे जी का फोन आया। उनके द्वारा मुझे बताया गया कि मैं 22 अगस्त को इंदौर आ रहा हूँ, आप मुझे वो लिस्ट दीजिए जिससे मैं अपने समाज के निर्धन बच्चों की फीस भर सकूं, उन्हें शिक्षा में किसी भी रूप से सहायता कर सकूं। उसी कड़ी में समिति की अध्यक्ष के नाते मुझसे सेन समाज के एक व्यक्ति ने, जिसने अपना नाम ना बताने की शर्त पे समाज की 5 बच्चों की पूरे साल की फीस जिन्होंने गुप्त दान के रूप में करी है और जिसकी रसीद भी मुझे व्हाट्सएप करी है कि हमने इन बच्चों के फीस आपके कहे अनुसार भर दी। उनके माता पिता ने मुझसे आग्रह करा था कि हम लोग असमर्थ हैं, हमारी 3 बच्चियां हैं, उनकी 2 बच्चियों की फीस उस सेन समाज के जिन्होंने अपना नाम की घोषणा ना करने के लिए मुझे कसम दी है कि आप ये गुप्त दान है, इसमें हम शिक्षा का दान करना चाहते हैं। उनके सर्कल के सभी लोग मिलकर समाज की 5 बच्चों की फीस भरने का उन्होंने निश्चय संकल्प लिया। उसमें 3 बच्चों की फीस भर चुके हैं और आगामी 2 बच्चों की फीस के लिए, जिनके किसी के अगर पिताजी नहीं है या किसी की माताजी नहीं है, कोई फीस भरने में असमर्थ है, वो उनके घर जाके वास्तु स्थिति जानकर उसकी और पूरा समाज के सब सेन समाज के पदाधिकारी बनते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से आपकी बहुत सारी पार्टी के सारा बोलते हैं आज उनके द्वारा सेन समाज के जो प्रतिभाशाली बच्चे थे और जिन्होंने अपनी पढ़ाई के अंदर अलग अलग विशेषता हासिल की और आज उनका सम्मान किया और ज्ञानी है। और मैं सोचता हूँ इससे बच्चों का भी हौसला बढ़ता है और बच्चों को भी लगता है कि हम लोगों ने जो मेहनत करी है हमारे समाज जो है हमारी चिंता करना है। निश्चित है कि मैं समझता हूँ कि इसके अंदर सब लोगों ने मिलकर बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और अगर कोई कमजोर है तो उस कमजोर बच्चे को भी अपन ने मदद करना चाहिए। उसकी यह इच्छा है, उसको यह खाना है, उसकी यह पसंद है, इतना छोटा छोटा उसकी माँ ध्यान रखती है। उसके पिताजी भी उस बच्ची को या उस बच्चे को यह पेन चाहिए, यह कॉपी चाहिए, यह किताब चाहिए, यह ड्रेस चाहिए, यह यूनिफॉर्म चाहिए, यह चप्पल चाहिए, यह जूते चाहिए,
इसके लिए सुबह से लेकर रात तक अपने सब इच्छाओं को, अपनी सब आवश्यकताओं को दबाता है, उसके बाद बच्चा निखर कर यहाँ तक आता है। तो जितने बच्चे मुझे सुन रहे हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी मेहनत के साथ साथ आपके माता पिता की मेहनत भी इसमें छुपी हुई है साहब। मैं जहां पर जब पढ़ता था और मेरे साथ साथ मंच पे जितने वरिष्ठ लोग बैठे हैं वह जब पढ़ते थे तो यदि कोई फर्स्ट क्लास आ जाता था ना तो पूरे मोहल्ले के अंदर मिठाई लड्डू बांट देते थे साहब। 90 और 80 तो ये बहुत दूर की बात है, वहां तो पहुंचता ही नहीं था कोई। न जाने उस समय हमारे टीचर कैसे रहते थे कि मार मार के पढ़ाते थे और मार्क्स देने में तो इतनी कंजूसी करते थे कि नहीं मिलता था साहब। 60% कोई एक आ जाता था पूरे मोहल्ले में लड्डू बांट के घूमता था कि 60% आ गया इसको, ये फर्स्ट क्लास आ गया। और आजकल तो देखो 95 तो बहुत दूर की बात है, उससे आगे तक पहुंच गए, 0.0001 तक पहुंच गए। इतनी पढ़ाई करना पड़ती और इतने मार्क्स का अंतर रह गया, कितनी कंपटीशन बढ़ गई है उस समय और आज की पढ़ाई में बहुत ज्यादा अंतर आ गया है। अंत में एक बात जरूर कहना चाहूंगा, हमारे शेलू भैया मुझे जितनी बार बुलाते हैं कि सेन समिति के अंदर, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं भी सेन समाज के अंदर ही शामिल हो गया हूँ। भाई यात्रा हो या अन्य कोई कार्यक्रम हो, शेलू भैया और उनकी पूरी टीम इतने जिद से, इतने अधिकार से बुलाती है तो मुझे तो पहुंचना ही पड़ता। आज भी मैं बड़ौदा में था लेकिन उनके कारण मुझे सुबह यहाँ पर आना पड़ा कि नहीं शाम का कार्यक्रम ले रखा है मैंने। हमारे जगदीश भैया ने तो ऐसी जीत करी थी कि सनाउन बुला लिया। तो उनके सभी अतिथिगण, सभी पदाधिकारीगण और वह सब सदस्य जिन्होंने अथक मेहनत करके ऐसा आयोजन किया है, मैं ऐसे आयोजनों में अधिकांशतः जब पहुंचता हूं तो बच्चों को तो बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, आशीर्वाद देता हूं, लेकिन उनके साथ साथ उनके जो अभिभावक रहते हैं, उनके जो माता रहती है, जो उनकी पिता रहते हैं, उनको जरूर अपनी तरफ से विशेष रूप से बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। क्योंकि 91, 96, 85, 70 से ऊपर मार्क्स लाना वाकई यह आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बहुत मुश्किल होता है। कितनी मेहनत करी होगी उन बच्चों ने जब जाके वह इस केंद्रीय समिति सेन समाज इंदौर द्वारा संत शिरोमणि सेन जी महाराज स्मारक पर सेन समाज की 19 गोटों के होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान संत शिरोमणि सेन जी महाराज स्मारक पर आयोजित किया गया एवं संत शिरोमणि सेन जी महाराज की नवनियुक्त सेन बगीची का भी आज हरियाली अमावस के उपलक्ष्य में केंद्रीय समिति सेन समाज इंदौर हर वर्ष हरियाली अमावस में पर्यावरण हित में पौधारोपण करते आ रही है। उसी कड़ी में आज चूँकि नगर निगम इंदौर द्वारा सेन बगीची की घोषणा की गई है, उस सेन बगीची पर पौधारोपण कर समाज के समस्त संगठन, मातृशक्तियाँ, महिला मंडल एवं समाज के 19 गोट के अध्यक्ष, संगठनों के अध्यक्षों द्वारा आज यहाँ पौधारोपण किया गया एवं एक विशाल शानदार एक गार्डन डेवलप करने की घोषणा की गई है। हमारे बीच दादू महाराज जी, आदरणीय जलकार प्रभारी बबलू शर्मा जी, आदरणीय पटेल मोटर्स के संस्थापक श्री वल्लभ जी भाई पटेल जी मौजूद है एवं समाज की 19 गोट के अध्यक्ष एवं मातृशक्तियाँ मौजूद है। होनहार छात्र छात्राओं का सम्मान दिया गया है। आप सभी यहाँ पधारे उसके लिए केंद्रीय समिति सेन समाज इंदौर तहे दिल से आभार व्यक्त करती है। चलो बुला रहा सब, चलो तुम बोलो, तुमको बोल दिया मैंने पहले। अरे मैं नहीं बोल, अरे नहीं बाकी हम पीटे करेंगे, नहीं बोलना पड़ेगा, बोलना पड़ेगा 2 लाइन बोलो, कुछ भी बोलो। मैं क्या बोलूँ? अच्छा क्या बोलूँ? शेलू भैया जिंदाबाद, ऐसा बोलना क्या? अरे ये बोलो, आज हम मातृ शक्तियों ने यहाँ पर वृक्षारोपण किया है और यहाँ देव जी के उनके कार्यक्रम में यहाँ पर आए हैं और यहाँ पे हमारे बालिका को उनको सम्मानित हुआ है, जो हमारे लिए गौरव की बात है। सभी मातृशक्तियों केंद्र से समिति से, केंद्र से महिला मंडल
अपने ही सेन समाज के उन बच्चों को जो 75% से अधिक लेकर आए हमारे 10वीं 11वीं 12वीं में, उनको सबको यहाँ एकत्रित करके उनको सम्मानित किया गया है। 76 से अधिक बालक बालिकाएं हुए हैं और मुझे जानकर यहाँ पर देखकर बहुत आश्चर्य हुआ कि कई तो इसमें ऐसे हैं जो 95% से अधिक तक मार्क्स से लेकर आए हैं। मैं अपनी ओर से उनको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और साथ साथ पूरी समिति को भी बधाई देता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि आपने ऐसा अद्भुत आयोजन किया। अगली बार आप संकल्प लें कि इसको इंदौर से बढ़ाकर मध्य प्रदेश या और आगे तक का ले जाने का प्रयास करें, जिसमें बहुत सारे ऐसी प्रतिभाएं भी जो अभी तक छुपी है वह भी सामने आ सके। महामंडलेश्वर दादू महाराज। श्रीमती राधिका नीलेश सिंह। आप यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है उसके इसमें आप जानकारी देंगे आप? आज केंद्रीय सेन समिति ने यहाँ पर बहुत अच्छा एक आयोजन रखा था, जिसमें वृक्षारोपण करा गया और 19 गोट की जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पर रहे और इन्होंने छात्र छात्राओं को सम्मानित करा, 10वीं और 12वीं के स्टूडेंट को। और यहाँ पर सब महिला शक्तियाँ हैं जिन्होंने वृक्षारोपण किया। बहुत बहुत धन्यवाद शेलू जी का। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका परिचय नाम मेरा परिचय भारती चौहान।